हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए मेरी मॉर्निंग की शुरुआत बारिश के साथ में हो रही है। और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त भी होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम था और मैं आ गई थी किचन में पूजा पाठ करके अपना। और यहाँ पे आलू रात में उबला हुआ रखा हुआ था, तो मैं उसका भरता बना दूंगी। भरता कहिए या सब्जी बोलिए उसको। और मैं इसमें मसाला डाल के बनाऊंगी, तो समझिए ये सब्जी ही है। तो यहाँ पे मैं तेल डाल दी थी और उसमें पचफोरन का तड़का लगा दी थी। और आलू को मैं मैश करके रख ली थी। और इसमें मैं जार में लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाई हुई हूँ दरदरा सा। तो मैं इसके बाद में इसमें ये पेस्ट डालूंगी। इसमें हल्की सी हल्दी ऐड करूंगी और मसाला। और थोड़ा सा इसमें मैं किचन किंग मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि किचन किंग मसाला डालने से टेस्ट आ जाता है। तो और गाइस, मेरी आदतें हैं कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ, कोई सामान अगर उठाती भी हूँ, तो पहले सबसे वो सामान यूज़ करने के बाद मैं हटा देती हूँ। नहीं तो फिर किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो किचन में आने से पहले मेरा काम होता है, मैं एक्स्ट्रा सामान पहले हटा देती हूँ, फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और बहुत जल्दी रहता है तभी मैं सबसे पहले सब्ज़ी काटना स्टार्ट करती हूँ, चाय चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं जब तक मेरी सब्ज़ी बनती है तब तक मैं सामान वगैरह एडजस्ट कर देती हूँ, अगर फैला रहता है किचन। तो यहाँ पर मैं जो भी काम कर रही थी, सामान हटा दे रही थी, तो स्पेस भी हो जाता है किचन में हर सामान रखने के लिए और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं धनिया की पत्ती डाल दी थी आलू ऐड करने के बाद में। और नमक मैं ऐड कर दी थी। नमक ऐड करने के बाद मैं आलू को अच्छे से भून ली थी। और फिर इसके बाद मैं चाय भी रख दी थी बनने के लिए। और इधर दूध वाले भैया भी आ चुके थे काफ़ी देर का, तो दूध भी रखा था। और गर्मी में तो दूध अगर थोड़ी देर रख दो तो भी फट जाता है। तो ऐसा होता है कि तुरंत आए, तुरंत गरम करके रख दो। तो थोड़ा-सा लेट हो गया था आज, इस वजह से मैं पहले सब्ज़ी बना दी थी और इसके बाद मैं चाय बनाने के बाद ही दूध गरम करूँगी। तो इधर मैं दूध भी रख दी थी गरम होने के लिए। और इधर मैं आलू और बोड़े की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और हल्के मसाले में मैं बनाऊँगी। तो इधर मैं प्याज़, मिर्चा, लहसुन कट कर रही थी, सब्ज़ी मैं कट कर ली थी पहले ही। और मैं कुकर रख दी थी गरम होने के लिए। और मुझे ज़्यादातर सब्जियाँ कुकर की पसंद आती हैं, मुझे कढ़ाई की सब्जियाँ बहुत ही कम पसंद आती हैं। जैसे हरी सब्जियाँ हो गई, साग वग़ैरह हो गया और तरोई हो गया, इन सब की सब्ज़ी कढ़ाई में ही सही लगती है। लेकिन अगर मुझे हल्के मसाले में या मसाले वाली सब्ज़ी चाहिए, तो कुकर की ही सब्ज़ी मुझे पसंद आती है। कभी-कभी मैं आलू की सूखी सब्ज़ी भी हल्का-सा मसाला डाल के फ्राई कर देती हूँ कुकर में ही, बहुत अच्छी बनती है। तो कुकर का टेस्ट अलग होता है सब्ज़ी का और कढ़ाई का तो अलग ही होता है बिल्कुल। तो मुझे कुकर की सब्ज़ियाँ बहुत ही पसंद आती हैं। कुकर में जब भी मैं बनाती हूँ, वो चाहे हल्के मसाले में हो या डार्क में हो, तो मैं जो है कुकर में ही बनाती हूँ ज़्यादातर सब्ज़ियाँ। और वैसे सूखी सब्ज़ी तो कढ़ाई में ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा कुकर गर्म हो चुका था और इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दी थी और इसके बाद जो है तड़का भी डाल दी थी। और टमाटर पे मैं हल्दी और किचन किंग मसाला ऐड करके इसमें डाली थी। तो यहाँ पर जो है मैं सब कुछ मैं भून लूँगी अच्छे से और टमाटर जब तक गल ना जाए। और इधर मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैं सब्ज़ी भी ऐड कर दी थी। और इधर जो बर्तन निकले हुए थे मैं इन्हें धो कर के साइड में लगा दूँगी, क्योंकि जा
इधर सब्ज़ी में हल्का-सा पानी ऐड करने के बाद मैं कुकर बंद कर दूँगी। बस इसको 1 से 2 सीटी में लगाऊँगी इसमें, जिससे मतलब एकदम गले ना और हल्का-सा ये बचा ही रह जाता है पकने को, तभी मैं इसको खोल देती हूँ और उसके बाद जो है गैस पे मैं इसको भून लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर गुड्डा सोए हुए थे और उनको दूध भी देना था, तो भूख भी लगी थी उन्हें, काफ़ी देर का पिए हुए थे और इस टाइम के बज रहे थे 9:30। इधर कटोरे में मैं दूध निकाल के रखती हूँ ठंडा होने के लिए और मैं अपने लिए नींबू पानी बना रही हूँ यहाँ पीने के लिए, क्योंकि अभी मैं कुछ खाए भी नहीं हूँ, बस सीधे आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर नमक, काला नमक और मैं नींबू दोनों और हल्का-सा ये बर्फ़ जमा हुआ है इसमें, तो मैं हल्का-सा ठंडा पानी ले ली थी इसमें से। तो मैं इसको पीऊँगी, उसके बाद ही कुछ खाऊँगी। और इधर ये गए हुए थे बाहर, तो ले आए थे नाश्ता, जलेबी, समोसे और चटनी खाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में बारिश भी थोड़ी हुई थी, लेकिन गर्मी तो वैसे ही थी, सिर्फ़ बारिश हुई थी बस। और ये ले आए थे, फिर हम लोग नाश्ता वग़ैरह करने के बाद मैं इधर आ गई थी ऊपर, बाबू को दूध भी देने के लिए और कपड़े भी मुझे फैलाने थे, क्योंकि इस समय मौसम ख़राब ही चल रहा है, तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो मैं आ चुकी थी छत पे जो है, मैं सोची कि क्यों ना कपड़े वग़ैरह फैला दूँ, फिर मैं जाऊँ बनाने के लिए खाना। तो मैं इधर जो कल के कपड़े सूखे हुए थे, उन्हें मैं हटा दूँगी यहाँ से और फिर मैं ये सब कपड़े यहाँ पर डाल दूँगी। और बंदर भी बहुत आए हुए थे, देखिए धूप छाँव हो रहा है, लेकिन बादल लगे पड़े हुए हैं। और गर्मी तो ऐसे ही है गाइस, हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही थी। लेकिन दोपहर से तो हवा चलनी स्टार्ट हो गई थी। बहुत तेज़ी से हवा भी चलनी स्टार्ट हो गई थी और बारिश भी। तो 2 दिन तो लगातार बारिश हुई है, फिर जा कर के मौसम थोड़ा ठंडा हुआ था, लेकिन इस समय का मौसम तो बहुत ही बेकार था, बहुत ही गर्मी थी। और ऐसे बारिश वाला मौसम, सुहावना मौसम जब भी होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस-किस को ऐसा मौसम बहुत ही पसंद है। और ऐसे मौसम में कुछ स्पाइसी बनाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ा ठंडा हो मौसम, इतनी गर्मी भी ना हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर गुड्डा के भी कुछ कपड़े थे, तो मैं यहाँ पे डाल दी थी। तो गाइज़ यहाँ पर गुड्डा अपना कार्टून देख रहे थे और इधर पूरे खिलौने देखिए बिस्तर पे फैलाए हुए हैं। इनको नहलाना भी था, तो फिर मैं इनको ले आई थी नहलाने के लिए और ये बोल भी रहे थे नहाने के लिए, क्योंकि सो के उठते हैं तो ये आधे से 1 घंटे के अंदर ये नहा लेते हैं, फिर ये कुछ खाते-पीते हैं। तो पता नहीं क्यों इनकी आदत ऐसी ही बन गई है, नहाने से पहले कुछ खाते ही नहीं हैं ये। नहा लेंगे फिर उसके बाद अपना कुछ भी खाएँगे, खाना वगैरह खिला देती हूँ मैं, फिर अपना ये खाते हैं। लेकिन सोने के बाद तो 1 घंटे पहले ये कुछ भी नहीं खाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं इनको नहला दी थी। अब ये शावर से नहा रहे थे, क्योंकि बिना शावर से नहाए हुए मानते ही नहीं है ये। तो इन्हें शावर मैं ऑन कर दी थी, तो ये अपना नहा रहे थे यहाँ पर। और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैं बेडशीट भी आज चेंज कर रही थी यहाँ पे। और थोड़ी देर के लिए मैं गद्दे को बाहर रख दी थी, थोड़ा-सा धूप सेकने के लिए।
और इधर देखिए मैं बेडशीट लगा रही हूँ और ये देखिए जब भी मैं बेडशीट लगाती हूँ तो गुड्डा यहीं पर खड़े हो जाते हैं। नीचे नहीं उतरते जल्दी, लेकिन यहाँ पे साइड में खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी इधर बेडशीट और वो बेडशीट गंदी हो चुकी थी तो मैंने हटा दी थी। 2 से 3 दिन हो चुके थे और गर्मी भी बहुत पड़ रही थी गाइस इधर। और इधर देखिए गुड्डा की शरारतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, अब और भी बढ़ रही हैं क्योंकि अब बड़े हो रहे हैं धीरे-धीरे, तो कोई-कोई बातें इग्नोर भी करते हैं। और यहाँ पर ये अपने ब्लॉक उधर रखे हुए थे तो देखिए खेलने भी लगे। और इधर देखिए तकिया मैं सब कुछ लगा दे रही हूँ बेड पर यहाँ पर, जिससे जो है देखने में अच्छा लगे, क्योंकि ये इनका तो काम है, ये तो इधर-उधर फेंक ही देते हैं। और ये फ़ैन रखी रहती हूँ, कभी-कभार जैसे ज़रूरत पड़ती है, लाइट नहीं रहती, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, तो ज़रूरत पड़ती है इस फ़ैन की। और यहाँ पर इनके ब्लॉक सब मैं समेट दी थी, क्योंकि जब ये झोले में रहते हैं ब्लॉक तो इकट्ठा रहते हैं, तो इनको खेलने में भी आसानी रहता है। और जब मैं इसको अलग ये जैसे अलग-अलग फेंके रहते हैं तो एक-एक समेटते हैं तो मुझी से बोलते हैं समेटने के लिए, इसलिए 3 से 4 बार तो हो ही जाता है इनका ब्लॉक समेटना दिन भर में। तो फैलाए हुए थे तो मैं झाड़ू से इसको पहले समेट दी थी, फिर इसके बाद इसमें डाल दी थी। और फ्लोर तो नीचे साफ़ ही रहता है क्योंकि जो है कोई चप्पल पहन के नहीं आता-जाता, लेकिन जो है मॉर्निंग से दोपहर तक तो थोड़ी गंदगी हो ही जाती है। तो 2 से 3 बार झाड़ू भी लग जाते हैं इस पे और गुड्डा की वज़ह से तो थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है। पानी वग़ैरह अगर ज़रा-सा भी गिर जाता है तो फिसल के गिरने का डर रहता है बच्चों को। तो गुड्डा गिर भी चुके हैं कई बार, इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा क्लीनिंग ज़्यादा रखती हूँ, हर जगह पे ध्यान देती रहती हूँ। और इधर सब कुछ समेटने के बाद फिर हो चुकी थी शाम और हम और गुड्डा आ गए थे ऊपर टहलने के लिए। इस टाइम बज रहे थे 5:30 और देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था इस टाइम और हल्की बारिश वाला मौसम लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पे लाइटें जल रही हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची क्यों ना वीडियो बना लूँ थोड़ी-सी। तो फिर मैं यहाँ पे आकर के वीडियो बना रही थी और गुड्डा अपना इधर खेल रहे थे डंडे से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी गाइस? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को इतना प्यार दीजिए कि मेरा भी चैनल ग्रो करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, टेक केयर।